Good morning students, welcome to my YouTube channel Computer Science Made Easy. Today we learn about network topologies. First of all we have to know what is topology. What is network topology? Network topology means structure of a network, how different systems are connected to each other. Structure of a network means how different systems are connected to each other. ठीक है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स का स्ट्रक्चर, कैसे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसी को क्या कहते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज. बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी. ठीक है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी. नाउ वी डिस्कस each topic separately. Okay, first of all we have to know bus topology. What is bus topology? बस टोपोलॉजी क्या होता है? nodes are connected through a common communication media लाइक डायग्राम गिवन बिलो. ठीक है, तो नोड्स क्या होते हैं? नोड्स आर सिस्टम्स. ठीक है, इंडिविजुअल सिस्टम्स, जो भी इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं उन्हीं को क्या कहेंगे? नोड्स. ठीक है, फिगर में ये जो फिगर दिया गया है इसमें ये क्या हैं? सिस्टम्स हैं. ठीक है, ये सारे क्या हैं? सिस्टम्स हैं. ये कनेक्ट है एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया. ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये बीच में ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, यही क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया. ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बस. ठीक है, इस वायर को क्या कहेंगे? बस. ठीक है, तो एक स्ट्रेट वायर होता है जिससे डिफरेंट सिस्टम्स क्या होते हैं? कनेक्ट रहते हैं. ठीक है, एक वायर होगा, उसी से सारे सिस्टम्स क्या होंगे? कनेक्ट रहेंगे. जो भी सिस्टम कनेक्ट करना होता है, जैसे ये सारे कनेक्शन पॉइंट्स, ये कनेक्शन पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर एक टी टाइप का क्या लगता है? केबल लगता है. ठीक है, क्या कहते हैं? BNC केबल. BNC ब्रिटिश नॉवेल कनेक्टर. ठीक है, तो बस टोपोलॉजी में एक स्ट्रेट वायर रहेगा जिसमें नोड्स को कनेक्ट करेंगे. किसके थ्रू? टी टाइप कनेक्टर. क्या कहलाएगा? BNC कनेक्टर. ठीक है, तो उसी कनेक्टर से सभी सिस्टम्स को क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये कंप्लीट क्या हो गया? ये बस टोपोलॉजी हो गया. ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं बस टोपोलॉजी के? ईजी टू इंस्टॉल. ठीक है, इंस्टॉलेशन क्या है? ईजी है. ठीक है, एक स्ट्रेट वायर में ही सारे सिस्टम्स को क्या किया जाता है? कनेक्ट करते चले जाते हैं, तो इंस्टॉलेशन क्या है? ईजी है. ठीक है, मिनिमल केबल मीन्स बहुत कम केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है. सिस्टम्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए मिनिमम केबल की रिक्वायरमेंट होती है. कैसे मिनिमम केबल की रिक्वायरमेंट है? यहाँ हम फिगर में देखेंगे तो हर एक सिस्टम को बस इस जो स्ट्रेट वायर है इससे क्या करना? कनेक्ट करना है. ठीक है, तो स्मॉल केबल्स निकलेंगे सिस्टम से जो इस वायर से क्या होंगे? कनेक्टेड होते चले जाएंगे. ठीक है, तो जो केबलिंग है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच वो क्या हो जाएगी? मिनिमल हो जाएगी. ठीक है, डिसएडवांटेजेस: डिफ़िकल्ट टू रिकनेक्शन मीन्स एक बार हमने बस टोपोलॉजी यानी बस नेटवर्क क्या किया? इस्टेब्लिश कर लिया. उसके बाद हमें दोबारा और कोई नया सिस्टम इसमें ऐड करना हो तो नया सिस्टम को ऐड करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है. ठीक है, डिफ़िकल्ट टू फाइंड द प्रॉब्लम.
अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको फाइंड करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, कहाँ पर प्रॉब्लम है ये फाइंड करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू ऐड अ न्यू डिवाइस, वही रिकनेक्शन और एडिंग अ न्यू डिवाइस दोनों क्या है, डिफ़िकल्ट है। ब्रेक स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा फिगर है इसमें हम देखेंगे, अगर मान लेते हैं इस वायर में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो केवल ये सिस्टम हमारा वर्क नहीं करेगा, बाकी सिस्टम नेटवर्क में रहेंगे। मगर ये जो हमारा मेन वायर है, ये जो सेंट्रल वायर है ये वाला, ठीक है, ये जो सेंट्रल वायर है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। ठीक है, यानी नेटवर्क से हमारा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा नेटवर्क ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो मेन डिसएडवांटेज क्या है, अगर मेन चैनल में, मेन कम्युनिकेशन जो चैनल है उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी ये क्या होता है, द स्टार टोपोलॉजी यूजेज अ सेपरेट केबल। स्टार टोपोलॉजी में क्या करते हैं, सेपरेट केबल। ठीक है, फॉर ईच नोड वर्क स्टेशन, हर एक नोड या वर्क स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए सेपरेट वायर, सेपरेट केबल को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। द केबल कनेक्ट्स द नोड टू अ सेंट्रल डिवाइस। जो केबल यूज़ करेंगे नोडों को कनेक्ट करने के लिए, वो कहाँ से अटैच होंगे, कनेक्ट्स टू अ सेंट्रल डिवाइस। ठीक है, टिपिकली अ हब। ठीक है, एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट करेंगे जो क्या कहलाता है, हब। ठीक है, हब और स्विच। ठीक है, यहाँ हम फिगर में देखेंगे, ये हमारा क्या है, हब या स्विच, वही सेंट्रल डिवाइस। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, और ये हमारे नोड्स हैं। ठीक है, तो इन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट अलग अलग सेपरेट वायर्स क्या किए गए हैं, यूज़ किए हैं, और ये सारे सेपरेट वायर्स कहाँ कनेक्ट हैं, स्विच या हब में, सेंट्रल डिवाइस में। ठीक है, तो इसका मेन एडवांटेज क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कनेक्शन में कोई, इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई या इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमारा कंप्लीट नेटवर्क स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, हमारा कंप्लीट नेटवर्क क्या होगा, स्टॉप नहीं होगा, बाकी सिस्टम्स नेटवर्क में क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे और वर्क करते रहेंगे। ठीक है, केवल तभी हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा जब हब में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तभी हमारा नेटवर्क क्या होगा, काम नहीं करेगा, नहीं तो बाकी समय में काम करता रहेगा। ठीक है, एडवांटेजेस देख लें, लेस एक्सपेंसिव दैन मेश। मेश टोपोलॉजी के कंपेरिजन में लेस एक्सपेंसिव, मगर बस से क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, अगर बस टोपोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, कैसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक तो हमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस चाहिए, हब, ठीक है, सेंट्रल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। दूसरे केबल, जो केबल्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, केबल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि सिस्टम हमारे अलग अलग, मान लेते एक सिस्टम यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, तो बीच में एक सेंट्रल डिवाइस रखेंगे, यहाँ से कनेक्ट किए, यहाँ से, इधर से और इधर से, तो हर सिस्टम से एक सेपरेट केबल जब ले जाएंगे तो केबल की लेंथ ऑटोमेटिक क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, हर सिस्टम से सेपरेट केबल ले जाने पर केबल की लेंथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। बस टोपोलॉजी होता तो एक ही केबल जाता है, इसलिए केबल की लेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ईजी टू इंस्टॉल, ईजी टू कॉन्फ़िगर। इंस्टॉल करना और कॉन्फ़िगर करना क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, इफ़ वन लिंक फेल द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन। अगर एक लिंक क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है तो हमारा नेटवर्क फिर भी वर्क करता रहता है। अभी हमने पहले डिस्कस कर दिया। ठीक है, अगर हमारा कोई एक लिंक ये क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है, वर्क ना करे, तब भी बाकी नेटवर्क, बाकी जो सिस्टम है वो नेटवर्क में क्या रहेंगे, बने रहेंगे और वर्क करेंगे। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हब। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द हब, पहले ही बता दिया, अगर हब हमारा वर्क नहीं करेगा तो पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, हब पर। अगर हब में कोई प्रॉब्लम आए तब हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। इन रिंग टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन द रिंग, ठीक है। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है किसमें, एक रिंग में, ठीक है। ईच ट्रांसमिट द सिग्नल व्हाट इट रिसीव्स फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर, द मैसेज फ्लो अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लें हम लोग। रिंग टोपोलॉजी में स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमारा क्या है, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंग टोपोलॉजी को। ईच सिस्टम कनेक्टेड टू अदर सिस्टम इन आ रिंग, ठीक है। ये हम देख रहे हैं ये क्या फॉर्म हो रहा है, एक रिंग फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक वायर दूसरे सिस्टम में गया, ठीक है, और दूसरे से एक नेक्स्ट वायर फिर नेक्स्ट सिस्टम में, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट और नेक्स्ट से नेक्स्ट। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वायर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और इन्हीं के थ्रू एक कंप्लीट क्या होती है, रिंग बन जाती है, ठीक है। तो जब भी हम कोई मैसेज पास करेंगे, मान लेते हैं इस सिस्टम से हमें पास करना है इस सिस्टम में, ठीक है। तो ये मैसेज पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज क्या आता है रिंग टोपोलॉजी का, नेटवर्क कंजेशन, ठीक है। नेटवर्क में क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। मान लेते हैं सिस्टम, इस सिस्टम ने सेंड किया इस सिस्टम को डाटा, और उसी टाइम इस सिस्टम ने सेंड किया इस सिस्टम को डाटा, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ से जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और सेम मीडिया का यूज़ करके ही यहाँ से मैसेज आएगा यहाँ पे। तो नेटवर्क में क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। जैसे जैसे हमारी रिंग क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, नंबर ऑफ सिस्टम इन रिंग्स इंक्रीजेज, देन द नेटवर्क कंजेशन इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे सिस्टम हमारे इंक्रीज होंगे रिंग में, वैसे वैसे नेटवर्क में ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होगी, स्लो हो जाएगी। नेटवर्क कंजेशन इंक्रीजेज मीन्स ट्रांसमिशन स्पीड डिक्रीजेज, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, जैसे ही हमारी नेटवर्क की साइज इंक्रीज होती है, ट्रांसमिशन स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और बीच में अगर कोई भी एक सिस्टम, बीच में मान लेते हैं अगर ये एक सिस्टम वर्क करना क्या हुआ, बंद कर दिया, तो हमारा कंप्लीट नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक। जैसे बस टोपोलॉजी में हमारा कंप्लीट नेटवर्क क्या हो जाता था, स्टॉप हो जाता था, वैसे ही रिंग टोपोलॉजी में भी कंप्लीट नेटवर्क क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस देखेंगे रिंग टोपोलॉजी के। ईजी टू इंस्टॉल, इंस्टॉल करना ईजी है। ईजी टू रिकॉन्फिगर, ईजी टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना और प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना क्या है, ईजी है, ठीक है। बस टोपोलॉजी में इंस्टॉलेशन ईजी था, मगर रिकॉन्फ़िगर करना और प्रॉब्लम डिटेक्ट करना क्या था, डिफ़िकल्ट था। मगर यहाँ पे क्या हो गया है, ये दोनों बस टोपोलॉजी की ये दोनों डिसएडवांटेज जो थे इनको यहाँ पर रिजॉल्व कर लिया गया है, ठीक है। रिकॉन्फ़िगरेशन ईजी हो गया है और प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना ईजी हो गया है, ठीक है। बस एक ड्रॉबैक रह गया है, कौन सा, अगर कोई एक सिस्टम हमारा क्या होगा, वर्क करना बंद करेगा तो कंप्लीट सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है, सेम एज इन बस टोपोलॉजी, ठीक है। डिसएडवांटेज, ब्रेक मीन्स होल सिस्टम इज डेड, ठीक है। ब्रेक मीन्स होल सिस्टम इज डेड, कंप्लीट सिस्टम क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी क्या होता है, इन मेश टोपोलॉजी सेपरेट केबल इज़ यूज टू कनेक्ट ईच डिवाइस, सेपरेट केबल यूज होंगे टू कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस, हर एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू, सेपरेट केबल्स के थ्रू, ऑन द नेटवर्क, प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेट कम्युनिकेशन पाथ प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। यानी इसका एक एडवांटेज क्या मिलेगा, एक सिस्टम को
पहले हम फिगर देखेंगे, ठीक है। फिगर ये मेश टोपोलॉजी का फिगर है, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, और ये हमारा ये सिस्टम हमारा सभी सिस्टम से, बाकी जितने सिस्टम है सबसे कनेक्ट है, ये इससे 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 और इससे, ठीक है। तो सेपरेट केबल्स यूज़ हुए हैं हर एक सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम इस सिस्टम को देखते हैं तो ये सिस्टम भी हमारा बाकी के जितने सिस्टम है नेटवर्क में सभी से क्या है, कनेक्ट है। इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स, हर एक सिस्टम बाकी के सिस्टम से कनेक्ट रहता है, किसके थ्रू, इंडिविजुअल वायर्स के थ्रू, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेज इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ वायर्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ वायर्स इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे नेटवर्क में नंबर ऑफ सिस्टम्स इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ वायर्स इंक्रीज हो जाएंगे। मान लेंगे हमारे नेटवर्क में 20 सिस्टम है, तो एक सिस्टम बाकी के 19 से कनेक्ट होगा, तो 19। एक न्यू सिस्टम ऐड करने के लिए हमें इसको 20 सिस्टम से क्या करना होगा, अटैच करना होगा। तो एक सिस्टम, एक एडिशनल सिस्टम इस नेटवर्क में ऐड करने पर हमें 20 केबल्स की रिक्वायरमेंट है। हैंस नंबर ऑफ केबल्स आर इंक्रीजेज रैपिडली एज द सिस्टम्स इंक्रीजेज इन द नेटवर्क। नाउ वी discuss some advantages of mesh topology. What are the advantages of mesh topology? Avoid traffics since each link can carry its own data, ठीक है। क्योंकि हर एक लिंक, हर एक वायर केवल 2 सिस्टम के लिए ही यूज़ होता है, इसलिए ट्रैफिक को क्या कर देता है, जो नेटवर्क ट्रैफिक होता है, जो डाटा ट्रांसमिशन में जो डिले होता है उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एक सिंगल केवल 2 ही नेटवर्क, 2 ही सिस्टम के बीच में क्या होता है, अटैच रहता है, इसलिए नेटवर्क ट्रैफिक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इफ़ वन लिंक ब्रेक्स द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल फंक्शनल। एक लिंक ब्रेक होने पर पूरा सिस्टम स्टॉप नहीं होता है, केवल उन 2 सिस्टम्स के बीच डाटा ट्रांसमिशन होगा, बाकी नेटवर्क क्या होगा, काम करता रहेगा, ठीक है। ईजी टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स इन द नेटवर्क बाय डिस्कवरिंग विच डिवाइस इज हैविंग प्रॉब्लम्स एंड एग्जामाइन द लिंक दैट कनेक्ट्स टू इट। तो फॉल्ट डिटेक्शन क्या है, ईजी है, ठीक है। कैसे ईजी है, क्योंकि जिन 2 सिस्टम के बीच में डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उनसे जो केबल अटैच है उसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हमें कंप्लीट नेटवर्क को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिन भी 2 सिस्टम के बीच में डाटा ट्रांसमिशन नहीं है बस उससे रिलेटेड नेटवर्क और उससे रिलेटेड केबल को क्या करना है, चेक कर लेना है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, अ लॉट ऑफ केबल्स नीडेड, नंबर ऑफ केबल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। टू मैनी केबल्स मीन्स टू मच कॉस्ट, टू मैनी केबल्स मीन्स टू मच कॉस्ट, जैसे जैसे केबल इंक्रीज होंगे कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। टू मैनी केबल्स मीन्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जैसे जैसे नेटवर्क में नंबर ऑफ सिस्टम इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ केबल्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ केबल्स इंक्रीज होंगे तो नेटवर्क क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी इन विच अ सेंट्रल रूट नोड, एक सेंट्रल रूट नोड होगा, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की, रूट नोड कौन सा होगा, टॉप लेवल का नोड, ठीक है, जिससे बाकी सारे नोड्स क्या होंगे, अटैच होंगे, उसको क्या कहेंगे, रूट नोड, ठीक है। इट इज़ कनेक्टेड टू वन और मोर अदर नोड्स दैट आर 1 लेवल लोअर इन द हायरार्की, ठीक है। रूट नोड एक या एक से ज़्यादा नोड से क्या होगा, कनेक्ट होगा, जो उससे नीचे के लेवल में होंगे, ठीक है। यहाँ हम स्ट्रक्चर देख लें ट्री टोपोलॉजी का। ये क्या है हमारा, ये रूट नोड है, ठीक है। इससे 2 सिस्टम अटैच हैं, ठीक है, एक ये 2 नोड अटैच हैं, इनसे फिर से फर्दर एक नोड क्या है, अटैच हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर है। इस नोड से भी कई सिस्टम अटैच हो सकते हैं, ठीक है। मान लेते यहाँ पे 3 सिस्टम और क्या हो गए, अटैच हो गए, ठीक है। इधर भी एक
अटैच हो गया, ठीक है। फिर से इनसे क्या होगा, सिस्टम हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। इन नोड्स से भी सिस्टम्स क्या हो सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर है। कैसे ट्री टाइप है, ट्री में एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, फिर उस ब्रांच से फिर कई और ब्रांच निकलती हैं, फिर उन ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ट्री टाइप टोपोलॉजी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, इट इज़ स्केलेबल, ईजियर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन क्या है, ईजियर है, ठीक है, और उसका रिजोल्यूशन, उसको सॉल्व करना भी क्या है, ईजियर है, ठीक है। नंबर ऑफ वायर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। ट्री टाइप स्ट्रक्चर में ट्री टाइप टोपोलॉजी में नंबर ऑफ वायर्स क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक सिस्टम से दूसरे को कनेक्ट करना, दूसरे से फिर बाकी सिस्टम कनेक्ट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ वायर्स क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर्स क्या होती जाती है, डिक्रीज़, कम हो जाती है, ठीक है। किसी एक सेंट्रल डिवाइस से हमें सारे सिस्टम को अटैच नहीं करना, इसलिए लेंथ ऑफ वायर्स क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। और एक एडवांटेज क्या है, अगर हमारे किसी नोड में कोई प्रॉब्लम आती तो हमारा कंप्लीट सिस्टम स्टॉप नहीं होगा। ट्री टोपोलॉजी में किसी एक नोड में कोई कमी आने पर कंप्लीट सिस्टम स्टॉप, कंप्लीट नेटवर्क स्टॉप नहीं होता है, केवल उससे अटैच जो सिस्टम्स हैं उन्हीं में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बाकी नेटवर्क क्या रहता है, रन करता रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द नेटवर्क में बी इशू, ठीक है, व्हेन नेटवर्क स्पैन्स अ ग्रेट एरिया, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सिस्टम्स इंक्रीज़ होंगे तब उनका मेंटेनेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सिस्टम्स इंक्रीज़ होने पर मेंटेनेंस क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई पेड़ क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, फिर उससे और ब्रांचेस निकलती हैं। तो आइडेंटिफाई, जब हमें किसी स्पेशल ब्रांच को आइडेंटिफाई करना हो कि ये किस ब्रांच से निकली है, तो उसको फाइंड करना क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। छोटे पेड़ में हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कौन सी ब्रांच कहाँ से अटैच है, ठीक है, किस ब्रांच से अटैच है। मगर जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। वैसे ही जब ट्री टोपोलॉजी में नेटवर्क इंक्रीज़ करेगा तो उसका वो क्या कहते हैं, मेंटेनेंस क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मेश लिखा, ये मेश नहीं है, ये क्या है, ट्री है, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। इफ़ द बैकबोन फेल्स द इंटायर नेटवर्क स्क्रिप्ट, बैकबोन मतलब रूट नोड, ठीक है, जो हमारा रूट नोड है, अगर वो फेल हो जाएगा तब इंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड क्या होता है, यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू और मोर टोपोलॉजीज़, दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। इन सच अ वे दैट रिजल्टिंग नेटवर्क डज नॉट एग्जिबिट वन ऑफ द स्टैंडर्ड टोपोलॉजीज़, ठीक है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज़ को कंबाइन करके एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। नीचे एक स्ट्रक्चर दिया है हाइब्रिड टोपोलॉजी का, ये क्या है, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। कैसे हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ये कंप्लीट क्या है, ये ट्री टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला सिस्टम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार टोपोलॉजी को, ठीक है। तो एक हो गया स्टार टोपोलॉजी, दूसरा हो गया ट्री टोपोलॉजी, दोनों का कॉम्बिनेशन ये कंप्लीट नेटवर्क क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो इन जनरल हाइब्रिड टोपोलॉजी ही सब जगह क्या होता है, यूज़ होता है, ठीक है। जनरली क्या यूज़ होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्यों हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ होता है, बिकॉज एज आवर रिक्वायरमेंट वी यूज़ डिफरेंट टोपोलॉजीज इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, एंड इट reduces the disadvantages of one topology and to the other topology, ठीक है। तो एक टोपोलॉजी
हाइब्रिड यूज़ इसीलिए करते हैं कि जो डिसएडवांटेज एक टोपोलॉजी का है वो दूसरी टोपोलॉजी के थ्रू क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, या ख़त्म हो जाए, इसलिए हाइब्रिड नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। तो हम लोग कितनी टोपोलॉजीज़ पढ़ लिए? 5 टोपोलॉजीज़: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। बस, स्टार, मेश, रिंग एंड ट्री टोपोलॉजी, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो बन जाता है वो क्या हो जाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो बस और रिंग टोपोलॉजीज़ में क्या डिसएडवांटेजेस थे? बस और रिंग टोपोलॉजी में क्या डिसएडवांटेजेस थे? जैसे ही एक नोड क्या होगा, अगर वर्क करना बंद करेगा तो कंप्लीट नेटवर्क क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। एक नोड की वर्किंग अगर क्या हुई, एक नोड वर्क करना बंद किया तो हमारा कंप्लीट नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। किसमें? बस और रिंग टोपोलॉजी में। इसी डिसएडवांटेजेस को हटाने के लिए क्या यूज़ की है, स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी में क्या हुआ, अगर एक नोड हमारा क्या हो जाए, वर्क करना बंद कर जाए, तब भी नेटवर्क क्या रहता है, वर्क करता रहता है, ठीक है। पूरा नेटवर्क स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। कंप्लीट नेटवर्क क्या होगा, स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। मगर अगर सेंट्रल डिवाइस ही वर्क करना बंद कर जाए तब हमारा नेटवर्क क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसको रिमूव करने के लिए मेश टोपोलॉजी लाई गई, जिसमें कोई भी ऐसा सेंट्रल डिवाइस नहीं था जो वर्क करना बंद कर दे तो नेटवर्क, हमारा कंप्लीट नेटवर्क क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है। सारे सिस्टम दूसरे सिस्टम से वायर्स के थ्रू क्या थे, कनेक्ट थे, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम अगर वर्क करना बंद करेगा तो हमारा नेटवर्क कभी भी स्टॉप नहीं होगा, किसमें, मेश टोपोलॉजी में, ठीक है। मगर नंबर ऑफ़ वायर्स क्या हो गए थे, इंक्रीज़ हो गए थे, ठीक है। फिर ट्री टोपोलॉजी आई। ट्री टोपोलॉजी में क्या हुआ, नंबर ऑफ़ वायर्स भी कम हो गए, और जो एक सिस्टम अगर वर्क करना बंद कर दे तो पूरा नेटवर्क भी हमारा स्टॉप नहीं होता था, ठीक है। फिर इनके कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हाइब्रिड टोपोलॉजीज़ आए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, you have to watch this video again and again and understand the concept and prepare your notes. Thank you.